एवरीवन, कैसे आप लोग। दिस इज नेहा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट नालंदा मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा नीट 2023 में 640 मार्क्स आए थे एंड AIR आया था 9874 एंड देयरफॉर आई जॉइंड नालंदा मेडिकल कॉलेज। तो आई नो अभी जो लास्ट मंथ है ये सबसे ज्यादा डराने वाला मंथ होता है। ये जो मंथ होता है इसमें हमें सबसे ज्यादा डर लगता है बिकॉज हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं होगा नहीं होगा। एंड ये जो मंथ है दिस इज द मंथ जहां पे आपका स्कोर एनहांस बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाओ। अगर आपका स्कोर अभी 540 आ रहा हो, 530 आ रहा हो तो नीट में आपका 640 650 प्लस आ सकता है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाते हो। मैंने लास्ट मंथ में क्या किया था, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए थे, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। आई होप उन सब चीजों से आपको हेल्प हो जाए आपका स्कोर एनहांस करने में। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैटर करती है वो होता है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। लास्ट मंथ में तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। डेली दे सकते हो तो डेली दो, डेली नहीं दे सकते हो ऑल्टरनेट डेज पे दो, ऑल्टरनेट डेज नहीं दे सकते हो वीक में 2 बार एटलीस्ट मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने से बिल्कुल नहीं डरना है। मॉक टेस्ट में अगर कम स्कोर आता है तब भी आपको ये डिप्रेस नहीं हो जाना है, डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि मेरा कम स्कोर आ रहा है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरा लास्ट मॉक टेस्ट जो था उसका स्कोर अराउंड 570 के अराउंड था, फिर भी मैं जब नीट का एग्जाम हुआ तो मेरा 640 आया। तो जब मेरा आ सकता है आपका क्यों नहीं आ सकता है। मॉक टेस्ट सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए होता है तो आप उसको जरूर से दो। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको छोड़ नहीं दोगे, उसको एनालाइज करो कि आपको कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, क्यों आपके स्कोर कम आ रहे हैं, आपको कौन से चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। मॉक टेस्ट देने से आपका स्पीड इंप्रूव होगा तो आपको मॉक टेस्ट जरूर से देना है। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आएंगे जो आउट ऑफ NCERT होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, तो उन सब चीजों पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आउट ऑफ NCERT जो क्वेश्चन है उसको आप सर्च करने लग जाओ, गूगल करने लग जाओ कि ये इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। उन सब चीजों पे आपको ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना टाइम। जो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा कैलकुलेशंस जिन फिजिक्स के क्वेश्चंस में होंगे उनमें भी आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बस यही चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है हाउ टू रिवाइज। रिवाइज कैसे करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना है, आप अपनी 11th एंड 12th की NCERT को उठाओ, उसके सारे चैप्टर्स को मार्क कर दो, उसमें आपको कितना टाइम देना है, कौन से डे में कौन सा चैप्टर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। मान लिया आपका ये चैप्टर आता है, आपको इजी लगता है, आपके टिप्स पे वो चैप्टर है, फिर भी आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। जो आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं उनमें थोड़ा कम टाइम दो, जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, बट हर एक चैप्टर को रिवाइज करो ताकि हर एक पॉइंट आपके टिप्स पे हो। NCERT का वर्ड बाय वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ रिवाइज करने के लिए हर एक चैप्टर को, ताकि जब नीट में क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक हो जाए विद इन सेकेंड्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि आपको बायो तो आती है, आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर भी आएगा बट उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो वही जो आपको बायो का पेपर 45 to 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, उसमें आपको 1 आवर लग जाएगा, 1 आवर 20 मिनट्स लग जाएंगे, तो आप फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप रिवाइज कर लेते हो हर एक चैप्टर तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप बायो के क्वेश्चन 30 to 45 मिनट्स में बहुत ही इजिली कर लोगे बिकॉज आप जैसे क्वेश्चन देखोगे वैसे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, बिकॉज आपने लास्ट मंथ में उसको रिवाइज किया है, वर्ड बाय वर्ड आपके दिमाग में वो चीज फिट हो चुकी है। तो ये चीज आपको बायोलॉजी में जरूर से करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू रिवाइज फिजिक्स। सबसे पहले तो नीट एस्पिरेंट्स को दिक्कत फिजिक्स में आती है, आई नो, मुझे भी आती थी। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर छूट चुका है, मान लो आप नहीं कंप्लीट कर पाए हो या आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, आपसे नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कि आपको उसको छोड़ के चले जाना है, आपको एटलीस्ट उसके फॉर्मुलाज करके जाने हैं। बिकॉज आप देखोगे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो दूसरी चीज ये है कि आपको हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आपकी टिप्स पे होना चाहिए। हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आपको इस मंथ में रिवाइज कर जाना है। हर एक चैप्टर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको अवॉइड करो। वैसे क्वेश्चंस जो कि बहुत लेंथी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज वैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है या फिर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो पहले आप अपने 150 सिक्योर करो।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करके, फॉर्मूलाज रिवाइज करके। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला एटलीस्ट आपको करके जाना है। बिकॉज नीट में आजकल ऐसा नहीं कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चैप्टर को टच किया जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हर एक चैप्टर को आपको टच करके जाना है, एटलीस्ट हर चैप्टर का आपको फॉर्मूला करके जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। एंड केमिस्ट्री में भी आपको मैं यही कहूंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड करो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, नीट में फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको वही चीज करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ देता है। नेम रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में, बस वही करके जाओ। आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, ये सब आप करके जाओ तो आप देखो आपका स्कोर कैसे एनहांस होता है। आप इधर उधर की बुक्स को टच भी मत करो, आप सिर्फ एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाओ और उसके इंटेक्स क्वेश्चन करके जाओ। एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे अभी तो कोई बात नहीं, इंटेक्स एटलीस्ट आप करके जाओ। बिकॉज इंटेक्स के भी क्वेश्चंस कभी कभी जैसे इंटेक्स में क्वेश्चन होते हैं वैसे वो दे देता है। एंड इन ऑर्गेनिक में तो सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाओ, उसके इंटेक्स क्वेश्चन करके जाओ, आपका एक भी इन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दैट आई कैन गारंटी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको लास्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024. Thank you so much.